ठीक है, ज़ाहिर मुसलमान मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे हर कदम पर फिक्र है कि भाई हिंदुओं को क्या होगा, हिंदुओं को भी हक मिलना चाहिए, ईसाइयों को भी हक मिलना चाहिए पाकिस्तान में, सिखों को भी हक मिलना चाहिए, इन सब का क्या होगा। लेकिन करारदाद मकासद जो है जिसमें कायदे में कोई हक नहीं था, लियाकत अली खान का जो था वैसा जो हकीकत है, लेकिन उसमें जो है उसको हटा दिया गया और उसको जो है चेंज कर दिया गया। अब जैसे ये नारा जो है ये उसके बाद आया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके लिए पाकिस्तान नहीं है, फिर इसका मतलब ये, जबकि कायद-ए-आज़म का तो ये कहना था, मोहम्मद अली का ये कहना था कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क होगा कि पाकिस्तान के हिंदू इंडिया जाने के बजाय वहाँ रहना पसंद करेंगे, पाकिस्तान के सिख वहाँ रहना पसंद करेंगे, वो ज़्यादा उससे मोहब्बत करेंगे, उनको इतने हक मिल रहे होंगे कि इंडिया उनको, भारत उनको हक नहीं दे पा रहा होगा जो पाकिस्तान देगा उनको, ईसाई उनको ऐसा हक देंगे। लेकिन देखें, अदल और इंसाफ के बगैर हज़रत नबी का कौल है कि हुकूमतें कुफ्र से तो चल सकती हैं, जुल्म से नहीं चल सकती। तो इसी को सामने रखते हुए तमाम अक़लियतों के लिए, कौमियतों के लिए उन्होंने क्या कहा, मैंने बहरहाल उन लोगों से ये बातें की, तो उन्होंने कहा अगर ये दो कौमी नजरिया इतना सच्चा था तो विदिन 14 ईयर्स ईस्ट पाकिस्तान क्यों अलग हो गया, जैसा कि इंदिरा गांधी ने कहा भी था। अच्छा, इसका जवाब मुझे वालिद साहब दे चुके थे, तो मैं तैयार था इस जवाब सवाल के लिए। उन्होंने कहा कि अगर दो कौमी नजरिया तो उसी वक्त दफन हो गया था जिसको ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ पाकिस्तान, तो वो भी मुसलमान थे, अभी मुसलमान थे, अगर एक कौम थे तो अलग क्यों हुए। और सवाल तो टेढ़ा है ना, और बनता भी है कि फिर अलग क्यों है। अगर आपके जहन में इन बातों की जवाब नहीं होंगे तो अपने औलाद को क्या समझाएंगे, और अगली नस्लें जो हैं फिर तो वो बेबस होंगी इन सवालों के सामने। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि दो कौमी नजरिया उस वक्त ख़त्म होता जबकि ईस्ट पाकिस्तान जो कि वेस्ट बंगाल कहलाता था वो ईस्ट बंगाल के साथ मिल जाता, क्योंकि आप कहते हैं ना ज़मीनों से बनती हैं कौमें, तो ज़मीन तो दोनों की एक थी, दोनों बंगाली ज़बान से बनती, ज़बान दो ज़बान से एक से बोलते थे। तो ये बंगाली भी जो थे वो भी कलकत्ता वाले भी जो है वो बंगाली बोलते थे और ढाका वाले भी बंगाली बोलते थे। कलकत्ता वाले भी बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे और ढाका वाले, चिटगांव वाले भी उससे ताल्लुक़ रखते थे। तो ये आपस में क्यों नहीं, अच्छा था भी उन्हीं के हाथ, इंडियन आर्मी ने आज़ाद कराया बकौल उनकी, तो उनको तो बिल्कुल मिल जाना चाहिए था कि चलो भाई बंगाल एक बड़ा सूबा बन गया आज। फिर आप कहते तो ठीक है, आप तो उसको कब्जा करके भी ईस्ट बंगाल के साथ नहीं मिला पाए और हमसे कह रहे हैं कि आपका वो टूट गया। ठीक है, फासलों की अपनी अहमियत होती है, गवर्नेंस की, और बेसिकली जो था, अगर मैं उस वक्त अखबार वगैरह पढ़ने के काबिल था, मुझे याद है कि जो डिमांड जो थी इस पाकिस्तान वालों की वो ये थी कि भाई लाहौर रिजोल्यूशन को दोबारा जिंदा करो, जिसमें कहा हुआ है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ रियासतों का एक कन्फेडरेशन हो।